Welcome to my YouTube channel, The Milestone, and today we are going to study chapter 5 of class 7, that is exponent. Today we are going to study exponents. So first of all, we know about what is exponents and what is number in exponential form. Suppose if we have to multiply 2 4 times, we have to multiply 2 4 times. So writing this, we can write, instead of writing this, we can write as 2 to the power 4. 2 को 4 बार गुना करना है, तो इसके बदले जो है आप लिख सकते हैं 2 का पावर 4. इस तरीके से यही जो नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट. वो पता चलेगा आपको कैसे लिखना है. फिलहाल देख लेते हैं. ये जो नंबर 2 है, इसको 2 को कहते हैं क्या? बेस कहते हैं. ये 2 है बेस, और ये जो 4 है यही है एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट या पावर या जो भी आपकी है, और इसको पढ़ा जाता है इस तरह से 2 रेज टू द पावर 4 या 2 का पावर 4. नॉर्मली हम लोग बोलचाल में बोलते हैं इसको, लेकिन 2 रेज टू द पावर 4 इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है. वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू. सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स. 3 को 5 बार गुना करना है, तो आप इसको लिखिएगा 3 का पावर 5, यानी 3 का पावर 5. Here 3 is base, 5 is exponent, and it is read as 3 raised to the power 5. इस तरीके से आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल अब ये लिखा हुआ है 2 का पावर 3. क्या है? 2 का पावर 3. इफ यू हैव टू सॉल्व दिस, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखना है. वाइस वर्सा इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स विथ इटसेल्फ, एंड दैट इज 8. 2 टू जा 4 टू जा 8, यानी 2 का पावर 3 is equal to 8. For another example, if I tell you if there is written as 3 to the power 5, 3 raised to the power 5, then you have to multiply 3 5 times. You have to multiply 3 5 times, that is 243. इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. One more example, if I give you 1 by 2 का पावर 4, तो यहाँ आपको 1 को भी 4 टाइम्स गुना करना है, 2 को भी 4 टाइम्स गुना करना है. 1 को 4 टाइम्स गुना करिए तो 1, और 2 को 4 टाइम्स गुना करिए आप 16 हो जाएगा. यानी 1 by 2 का पावर 4 क्या होगा? 1 by 16. इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. और एक्सपोनेंट्स के अब कुछ लॉज हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स के कुछ नियम है, उसको जो है बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं 1 by 1. 5 लॉज हैं. a by b का पावर m मल्टीप्लाई बाय b का पावर n बराबर a by b का पावर m प्लस n. मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई हमको करना हो और बेस जो है वो दोनों नंबर का सेम हो, तो पावर्स को जो है हम सिर्फ ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3. इसको मल्टीप्लाई अगर करना है तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का हम यूज करेंगे. देख, बेस दोनों का सेम है, 2 है दोनों का बेस, और जो है मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 5 प्लस 3. ये 5 और 3 पावर्स को सिर्फ ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2 का पावर 8. इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस इसी तरीके से 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3, क्योंकि बेस सेम था दोनों का, तो पावर्स को हमने नॉर्मली ऐड कर दिया. तो जब भी मल्टीप्लाई करना हो और बेस सेम हो, तो आप सिर्फ पावर्स को ऐड कर दीजिएगा मल्टीप्लाई करने के लिए. सेकेंड लॉ भी वही है, डिवाइड के लिए सिर्फ, कि जब बेस सेम हो तो आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड लॉ इज इफ बेस इज सेम, जिस तरह से मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करते हैं, उसी तरह डिवाइड करने के लिए पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. बेस यदि सेम हो तो, और डिवाइड करना हो, तो पावर्स को हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 3 का पावर 5 डिवाइड 3 का पावर 2. डिवाइड करना है और देख रहे हैं यहाँ पे बेस जो दोनों का 3 है, सेम है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 3 का पावर 5 माइनस 2, यानी 3 का पावर 3. बस इस तरीके से. अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको पावर्स ऐड करना है. बस ध्यान रखिए आप बेस दोनों का सेम होना चाहिए, और डिवाइड करने के लिए जो है पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. द नेक्स्ट थिंग इज इफ a by b का पावर m होल का पावर n इज इक्वल टू a by p का पावर mn. इस पावर्स के ऊपर पावर हो तो आप नॉर्मली जो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए. फॉर एग्जांपल इट इज रिटन एज 2 का पावर 3 एंड होल का पावर 4. इस तरीके से कुछ अगर लिखा हुआ है, 2 का पावर 3 है और फिर पूरे का पावर 4 है, तो आप क्या करिएगा? ये दोनों पावर्स जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हो जाएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 4, यानी 2 का पावर 12. बस. तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो या होल के ऊपर पावर हो, तो आपको जो है दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मली.
ए बाई बी का पावर m था और उसके ऊपर पावर n है, तो आप नॉर्मली ए बाई बी का पावर क्या हो गया m है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों। नेक्स्ट जो है ए बाई बी का पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर का पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 10 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। 1000 का पावर 0 1। 2/3 का पावर 0 1। किसी भी नंबर के ऊपर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। नेक्स्ट इज ए बाई बी का पावर -1 इज इक्वल टू बी बाई बी। पावर जब निगेटिव हो तो उसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का जो है रेसिप्रोकल लिखते हैं। नंबर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज रिटन एज 2 का पावर -1, 2 का पावर -1, तो we make it positive, we have to write its reciprocal, and you know reciprocal of 2 that is 1/2, that is ये 1/2 का पावर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ a by b का पावर -1 देन वी हैव टू राइट दिस इन b by a। किसी भी नंबर के ऊपर निगेटिव पावर हो तो पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए जो है नंबर का रेसिप्रोकल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए 2 का पावर -1 है, 2 का पावर -1 है, पावर जो है वो भी निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो नंबर है 2, इसका हम रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल आपको पता है 1/2 होता है, तो ये 1/2 और इसका पावर 1, तो ऑटोमेटिकली जो है पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर अनदर एग्जाम्पल 2/3 का पावर -2, ये लिखा हुआ है 2/3 का पावर -2, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो है ये 2/3 इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 और ये जो है पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर निगेटिव पावर हो तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल लिख लेना और वो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब कुछ लॉज थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना और इसी से सारे एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है सिंप्लीफाई, आप कैसे सिंप्लीफाई करिएगा इस एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को। यहाँ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 मल्टीप्लाई 25 बाय 5 का 7 मल्टीप्लाई 6 का पावर 5, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला काम जो आपको करना है इसके लिए कि जितने भी नंबर्स हैं सबको आपको प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर देना है। तो जो ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है वो एज इट इज रहेंगे, जैसे 3 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्राइम फैक्टर्स, ये प्राइम नंबर ही है तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। 5 ये भी प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही रहने देना। जैसे 10 है, 10 को प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करिए, जैसे 10 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। 25 है, ये हो जाएगा 5 इंटू 5। 6 है, प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करिए 2 इंटू 3। इस तरीके से आपको पहले एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करिएगा देखिए आप, 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10 को आपको क्या लिखना है 2 मल्टीप्लाई 5 और इसका पावर कितना था 5। 10 को हमने क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई 5 और पावर पहले से 5 था तो उसको पावर को आपको लिख देना है मल्टीप्लाई। 25 को क्या लिखेगा 5 इंटू 5, क्या लिखेगा 25 को 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 5 इज 5 स्क्वायर। 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 का पावर 2 बाय 5 का पावर 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही रखिए। 6 को एक्सप्रेस करिए प्राइम फैक्टर्स में, 6 हो जाता है 2 इंटू 3। 6 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसको लिखिए 2 इंटू 3 का पावर 5। इस तरीके से एक्सप्रेस कर लेंगे। उसके बाद जब होल का ऊपर पावर है तो इसको आप अलग अलग करके लिखिएगा, ये दोनों नंबर का पावर, इसको 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5, इस तरीके से लिखना है। जब होल के ऊपर पावर हो तो उसको आप दोनों नंबर्स में अलग अलग पावर्स के रूप में लिखिए। जैसे इसको आप लिख सकते हैं 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5। 2/5 का होल में पावर 5 था तो हम 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 5, इस तरीके से इसको लिख लेना है। और फिर 5 का पावर 2 था और बाय 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई, उसी तरह यहाँ भी करना है। ये हो जाएगा 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर 5। अब आपको सॉल्व करना है इसको। देखिए 3 का पावर 5 बाय 3 का पावर 5, अभी आपको बताया था कि डिवाइड में पावर क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 5 माइनस 5 0, 0 इज इक्वल टू 1, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर 3/5 नीचे 3/5, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 का पावर 5 है ऊपर और नीचे 2 का पावर 5 है, डिवाइड में 5 माइनस 5 0, 2 का पावर 0 1, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। 2 का पावर 5 और 2 का 5 ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह 5 का पावर 5, अब जो बचा 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, और मल्टीप्लाई में है और जो है दोनों का जो है बेस वो सेम है। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बेस जब सेम हो और मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या करते हैं ऐड,
तो 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2, ये हो जाएगा 5 का पावर 5 प्लस 2 यानी 7। 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 क्या हो जाएगा 5 का पावर 7, और नीचे क्या है बाय 5 का पावर 7। बाकी सारा जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है, ये ऐसा बचा है। और ये भी डिवाइड में आपको पता है क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 7 में 7 सब्ट्रैक्ट करिएगा 5 का पावर 0 दैट इज 1, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 दैट इज 1। सारे टर्म्स जब कैंसिल हो गए दैट इज 1। तो यहाँ पे इस नंबर्स को सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आया 1। इस तरीके से आपको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। आपको पहले जो भी बड़े नंबर्स हैं उसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर लेना है, और उसके बाद उसको ऊपर नीचे डिवाइड करके जो सेम बेस वाला नंबर है उसको एक साथ सॉल्व करना है। जो अदर नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है ये फाइंड n when 8 into 2 का पावर n plus 2 is equal to 32. Here we have to find the value of n. We have to find the value of n. To solve this, you have to make the base common. यहाँ बेस क्या है 2, तो आपको ये 8 है, इसका भी बेस आपको 2 बनाना होगा। अब 8 को आपको 2 के पावर्स के रूप में लिखना होगा। तो आप जानते हैं 8 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 2 3 बार गुना हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3। आपको जो भी नंबर है उस बेस जो है दोनों का सेम बनाना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 2 बराबर, अब ये है 32, क्या है 32। इसका भी बेस जो आपको 2 बनाना है, इसके लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 32 को जब प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो 2 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार आएगा, तो उसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 कैन बी रिटन एज 2 का पावर 5। 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए वो आ जाएगा। पहला काम जो आपको करना है सबका बेस सेम बना लेना है। जो भी n का जो बेस था यहाँ 8 था तो उसको हम 2 के टर्म्स में लिख लिए, 32 को भी हम 2 के टर्म्स में लिख लिए इस तरीके से। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का आपको यूज करना है। अभी देखिए यहाँ बेस दोनों नंबर्स का क्या है सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड हो जाता है, तो ये दोनों पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 का पावर n प्लस 2 प्लस 3, n प्लस 2 प्लस 3 बराबर 2 का पावर 5 एज इट इज लिखिए इसको। फिर ये हो जाएगा n 2 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, यानी ये हुआ 2 का पावर n प्लस 5 बराबर 2 का पावर 5। पहले हमने बेस को सेम बनाया और मल्टीप्लाई में पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो हमने पावर्स को ऐड कर दिया। 2 का पावर n प्लस 5 बराबर 2 का पावर 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बेस जब सेम हो, बेस जब दोनों तरफ सेम हो तो उसका पावर भी जो है वो सेम होता है। जैसे हम देख रहे हैं बेस जो क्या है दोनों का 2 है, बेस जब सेम होता है तो दोनों पावर्स भी सेम होते हैं, तो वही प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। हेयर आप इसको डायरेक्ट लिखिए n प्लस 5 इज इक्वल टू 5, सिर्फ आपको पावर्स को अब इक्वल करना है। n प्लस 5 इज इक्वल टू 5, बेस जब दोनों तरफ सेम हो जाए तो आपको सिर्फ पावर्स को क्या करना है इक्वल करके लिखना है। n प्लस 5 बराबर 5, तो हेयर n इज इक्वल टू 5 और ये प्लस 5 ट्रांसपोजिशन से इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस 5, यानी n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0, सो द वैल्यू ऑफ हेयर n इज 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं उसको कॉमन बेस बनाना है सबका। जैसे 8 को हमने 2 का पावर 3 लिखा, 32 को 2 का पावर 5 लिखा। अब यहाँ बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को हमने ऐड कर दिया, ये हो गया n प्लस 5 बराबर 2 का पावर 5। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जब बेस सेम हो तो आपको सिर्फ पावर्स को जो है सेम करना है, यानी n प्लस 5 इधर और बराबर 5, और वहां से आपको n का वैल्यू निकाल लेना है। सो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट टर्म है वो है नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको देखते हैं अभी। द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपोनेंट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नंबर्स को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, नंबर इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 का पावर n। नंबर्स जो है वो k इंटू 10 का पावर n के फॉर्म में, इस तरह के फॉर्मेट में लिखना है आपको, जहाँ n जो है ये n वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, और k जो है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। k का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर और हमेशा 10 से छोटा होगा। k का जो वैल्यू है ये वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा
और हमेशा 10 से छोटा होगा। तो इस फॉर्मेट में आपको नंबर्स को लिखना है। एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम आपको समझाएं, फॉर एग्जाम्पल ये एक नंबर है, इसको हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो फर्स्ट थिंग जो आपको देखना है के, स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्मेट में होता है, के इंटू 10 का पावर n। तो पहला चीज आपको के, और के का वैल्यू हमेशा 10 से छोटा होता है, एक या 10 के बीच, या 1 के बराबर और 10 से छोटा। तो यहाँ पे आप देखिए के का वैल्यू क्या हो सकता है। 342 तो क्या 10 से बड़ा है, 34 भी 10 से बड़ा है, 3 जो है वो 10 से छोटा है। तो आपको हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद, स्टार्टिंग से फर्स्ट नंबर के बाद हमेशा पॉइंट लगाना है। 342 को आप लिखिए इस फॉर्मेट में, इस तरह से 3.42। अब जो है ये नंबर 10 से छोटा है। अब चूंकि हमने यहाँ दो अंक बाद डेसिमल दे दिया, तो अब हमको 2 जीरो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 जीरो। जितने नंबर्स के बाद आप डेसिमल दीजिएगा उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसे तो हम डेसिमल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब डेसिमल हम लगाएं तो इसको डबल जीरो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये 342 ही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जब आप डेसिमल हटाइएगा तो नीचे बाय 100 हो जाएगा और 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा 342। तो आपको करना क्या, आपको हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल देना है, और जितने नंबर्स के बाद आप डेसिमल दिए उतने जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और अब ये हो जाएगा 3.42, और 100 को जो है इसको आपको लिखना है 10 का पावर 2। जितने जीरोज हैं 10 का उतना पावर आपको लिखना है। अगर 1000 है तो 10 का पावर 3, 4 जीरो है तो 10 का पावर 4, इस तरीके से आपको लिखना है। अनदर एग्जाम्पल 495123450, इसको लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिस नंबर इज इन वी हैव टू एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको इसको पहले अलग अलग करके लिखना है। ये 495 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 जीरोज हैं, तो आपको लिखना है 10 का पावर 5। आप पहले उसको इस तरह से लिखिए, 495 नंबर्स वाले टर्म को अलग और जीरो वाले टर्म को अलग करके, ये जितने जीरोज होंगे 10 का पावर उतना होगा। जैसे यहाँ 7 जीरो होता तो 10 का पावर 7 लिखते हैं। अब जो है आपको ये 495 है, और के का वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। तो 10 से छोटा बनाने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पे, 4 के बाद, यानी ये हो जाएगा 4.95। अब जो है ये नंबर 10 से स्मॉलर हो चुका है, और 4.95, अब चूंकि 2 अंक के बाद हम डेसिमल लगाएं तो 2 जीरो से हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10 का पावर 2। जितने डिजिट्स के बाद आप डेसिमल लगाइएगा उतने जीरो से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब 495 को हमने अब इस तरह से लिखा है, 4.95 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, और ये 10 का पावर 5 तो पहले से है, इसको भी आप लिख लीजिए इस तरीके से। अब 4.95 मल्टीप्लाई, अभी आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि बेस जब सेम हो तो पावर्स को मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं। तो 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5, ये हो जाएगा 10 का पावर 2 प्लस 5 दैट इज 7। दिस इज द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 4.95 इंटू 10 का पावर 7। ये के इंटू 10 का पावर n देखिए इस फॉर्मेट पे है, और के का वैल्यू क्या है, 10 से स्मॉलर है, 10 का पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये नंबर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जो नेक्स्ट थिंग है कि नंबर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं और उसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, तब आप कैसे लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर जो भी आया था 4.95 इंटू 10 का पावर 7, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। आपको जो है इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये 4.95 था, इसका डेसिमल आपको रिमूव करिए। डेसिमल हटाने आता है, आप डेसिमल वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। 2 अंक बाद डेसिमल है तो आपको इसको 2 जीरो से डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाय 100। क्योंकि 2 अंक के बाद डेसिमल था, तो जब आप डेसिमल हटाइएगा इसका तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 का पावर 7। ये अब हो गया 495। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 7। अब 10 का पावर 7 बाय 10 का पावर 2 है, यानी ये डिवाइड में है, और डिवाइड में जब बेस सेम हो, दोनों का बेस 10 है, तो बेस जब सेम हो तो पावर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 495 इंटू 10 का पावर 7 माइनस 2, यानी 495 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5। इसको जब आप सॉल्व करिएगा 10 का पावर 7 बाय 10 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 5, क्योंकि डिवाइड में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होता है। अब आप इसको गुना करके लिख लीजिए, 495
और 10 का पावर 5 है तो आपको इसके लास्ट में 5 जीरो देना है। कितना जीरो? 5, 1 2 3 4 और 5। 10 का पावर 6 होता तो आप 6 जीरो देते, 7 होता तो 7 जीरो लगाते। तो इस तरीके से आप इसको यूजुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ एक और एग्जांपल अगर हम आपको दें, 3.867 मल्टीप्लाई विथ 10 का पावर 4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको लिखना है इसको यूजुअल फॉर्म में। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो है ये नंबर उसका डेसिमल को आपको रिमूव करना है। 3 अंक बाद डेसिमल है तो आप इसका जब डेसिमल हटाइएगा तो आपको 30 से डिवाइड करना होगा। डेसिमल में आप लोग पढ़ चुके हैं ये चीज। 3.867 को लिख सकते हैं 3867 बाय 1000 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4, ये तो एज इट इज था। अब 3867 1000 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 3, एक पे 3 जीरो है तो आप इसको लिखिए 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4, 3867। अब देखिए ये इसका और इसका बेस सेम है और ये डिवाइड में है, 10/4 बाय 10 का पावर 3, तो क्या करिए पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 माइनस 3 दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 1 दैट इज 10। 10 का पावर 1 क्या हुआ? 10 ही होगा। पावर 1 सेम नंबर लिखने की, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 3867 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये 38670 हो जाएगा। एक जीरो से मल्टीप्लाई की लास्ट में 1 जीरो ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको यूजुअल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में लिखना, ये सारा जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। अब जो है आप एक्सपोनेंट से रिलेटेड 2 एक्सरसाइज है मात्र आपके बुक में और उसको जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।